बालाघाट जिले के लांजी के नारपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कराहे ने भाजपा सरकार की योजनाओं का जनहितैषी सरकार व सभी वर्ग के हित की सरकार बताते हुए एवं कांग्रेस प्रत्याशी हिना कावरे ने पूर्व विधायक रमेश भटेरे एवं राजकुमार कराहे को डबल मनी मामले में संलिप्त बताया है और स्वयं को डबल मनी मामले में निर्दोष बता रही है एवं कमलनाथ के वचन पत्र को लेकर कांग्रेस सरकार बनाने पर विभिन्न घोषणाओं को जनहित में लागू करते हुए धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये एवं गेहूं का मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल करने एवं किसान की रबी की धान की फसल भी खरीदने की बात करते हुए जनता कांग्रेस के पक्ष में सहयोग कर ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। वही निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति ईश्वर उमरे ने क्षेत्र की दशा दिशा बदलने हेतु एवं नशा मुक्त बनाने हेतु नशा हटाओ बेटा बचाओ अभियान को लेकर चुनावी मैदान में तैयार है। जहां चुनावी चर्चा को लेकर तीनों प्रत्याशियों ने क्या कहा, सुनिए। क्या संदेश और लोगों को क्या चुनाव जीतकर आते हैं तो अब क्या वो रहेंगे आपके वादे? क्या प्रमुख? मैं वादे कुछ भी नहीं करना चाहूँगी, मैं विकास करके दिखाना चाहती हूँ और मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि गाँव की जो अवैध शराब है मैं उसको बंद करवाना चाहती हूँ और इस नशा का बेटा बचाओ के विधानसभा तक पहुँचा कर पूरे क्षेत्र को नशा मुक्त करना चाहती हूँ। उसको भी मैं ठीक करना चाहती हूँ। शिक्षा से संबंधित उसके लिए भी मैं सारी व्यवस्थाएं करवाना चाहती हूँ। किसानों के लिए बात करें तो किसानों के लिए कुछ आप जैसे बोल सकते हैं? बहुत सारी जो किसानों की समस्या है उसको लेकर भी मैं आगे आना चाहती हूँ। विकास के लिए उनकी सोच लेकर चलना चाहती हूँ। प्रमुख मतलब आपके बच्चे को स्वास्थ्य अंदर में जाइए, आपको सुनने को मिलेगा। लाडली बहनें खुश है, हमारे बच्चे बच्चियाँ खुश है, हमारे किसान परिवार खुश है। उसका पूरा लाभ जो है ना हमारे परिवारों को मिल रहा है। आप अंतिम वनांचल क्षेत्र के आप गांव में भी जाते होंगे, आप सर्वे करते होंगे, देखते होंगे कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा होगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। तो हर योजना का लाभ हमारे यहाँ के लोगों को मिल रहा है और जब लाभ मिल रहा है तो वो परिवार खुश है। वो चाहती है कि हमारा जो भाई है सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी वो पुनः प्रधानमंत्री बने, हमारा जो बेटा है वो पुनः प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी बने। इस बात को लेकर कहीं पर भी एंटी इनकम्युनिटी जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हम जब प्रचार करने के लिए जा रहे हैं तो कोई भी इस विषय पर बात नहीं करता है। जैसे काम हमारे यहाँ पे हुआ है वैसा निश्चित तौर से सीबीआई जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उसके बाद से सीबीआई जांच प्रारंभ हो चुकी है, अभी चुनाव के बाद हो सकता है कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा उसमें। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने अपनी पुश्तैनी जमीन पे चाहे कोई पाप नहीं किया है और हमने पूरा पैसा ले लिया है। अब वो कहती है कि राजकुमार कर रहा है का पैसा वहाँ लगा हुआ है। तो हम तो जनता को समझाया करते थे कि चूँकि ये जो काम है ये काम गलत है और इस काम में आप अपना पैसा मत लगाइए, आज नहीं तो कल ये काम जो है बंद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है जनता के प्रति जो हिना कावरे जी हैं उनका जो है कह सकते हैं हम कि जो सोच है वो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि वो भावनात्मक तरीके से जनता के साथ में नहीं जुड़ी हुई है, जनता की परवाह नहीं कर रही है। इस कारण से इस चुनाव में वो बहुत लंबे वोटों से हारेगी, ऐतिहासिक वोट से हारेगी और निश्चित तौर से हम चुनाव जीत रहे हैं। वैसे भी आखिरी सवाल की कार्यकर्ता लग चुके हैं, हमारे पार्टी के नेता भी सारे लग चुके हैं और वो भी अभी उन्हें दूसरी विधानसभाओं की जवाबदारी दी गई है तो उस विधानसभा में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से अंतिम समय तक कर वो भी आएंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के वही जो है उनसे आज बात हुई, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी कार्यक्रम हमारे विधानसभा क्षेत्र में बन सकता है और भी बड़े नेता हमारे यहाँ पर आएंगे। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी यहाँ पर पहुँचे थे, प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्माननीय वैभव पवार जी यहाँ पर पहुँचे थे। उन सब ने आज काफ़ी अच्छी रैली का यहाँ पे आयोजन हुआ है और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। तो इसका पूरा लाभ जो है वो हर किसी को मिल रहा है और परिवार को मिल रहा है। तो सरकार भी काफ़ी सारी योजनाएं चला रही है, योजनाओं का लाभ नीचे छोड़ के व्यक्ति तक जारी हर परिवार तक पहुँच रहा है। ये प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलने जा रहा है। भाई साहब लाइंजी विधानसभा देखिए, मैं हमेशा विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी हूँ। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है। पिछले 10 सालों में लांजी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी विकास कार्य हुए वो वहाँ की जनता की निगाह में है और उसी विश्वास के दम पर तीसरी बार भी लांजी क्षेत्र की जनता मुझे मौका देगी, इस बात को। और इसके अलावा जैसा कि डबल मनी को लेकर जो इतने सारे विवाद हो रहे हैं उसको लेकर क्या? देखिए, डबल मनी के मामले में मैं हमेशा से स्पष्ट रही हूँ कि डबल मनी का मामला मैंने 2021 में सदन में उठाया और उसके बाद मैं अंतिम प्रयास मैंने जो है वो
हर समय इसका मामला सीबीआई को जाए इसके लिए किया और मुझे खुशी है कि वो मामला सीबीआई की हैंडओवर हो गया है। और अब मैं आप सबके माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि आप सारे लोग सामने आइए। 2019 में जो कानून बना है वो इन्वेस्टर्स के हित के लिए कानून बना है, उसमें इन्वेस्टर्स पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उनको जिस दिन ये कानून बना है स्पेशली उन्हीं के लिए बना है कि भाई जिस दिन इस ऐसे प्रकरणों में जब भी राशि आएगी अपने सरकारी खजाने में या जो भी मतलब जांच टीम ले रही है उनको पकड़ में आएगी, तो सबसे पहले उन्हीं इन्वेस्टर्स को ये पैसा वापस किया जाएगा। लेकिन इन सब के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो साथी हैं जिन्होंने डबल मनी में पैसा लगाया है वो खुलकर सामने आए, एक लिखित में आवेदन अपने थाने में दे, उसकी अपने पास पावती रखें, जल्दी ही इसका निराकरण भी होगा और सबको पैसे भी वापस मिलेंगे। मैम, जैसे कि पहले रमेश बटेरे जी थे चुनाव में आपके मतलब कॉम्पिटिटर, और अभी राजकुमार करें जी, कितना मतलब मानते हैं आप उनको चुनाव? देखिए, चूंकि रमेश बटेरे जी विधायक रहे हैं 5 साल 2008 से 13 तक, और उसके बाद लगातार 2 चुनाव हमने उनको हराया है, तो ऐसे समय में हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह रहता था उनको लेकर। लेकिन अभी जो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है उसको लेकर तो कोई उत्साह बन ही नहीं पा रहा है हमारे कार्यकर्ताओं में। वो सब कहते हैं कि हमारा चुनाव तो निकल गया, और वो बीजेपी से फाइट के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो तो केवल अपनी लीड बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे माहौल में हम जितनी ज़्यादा वोटों से चुनाव जिता सकते हैं, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से हमारा राज्य विधानसभा जीता जाए, अब वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैम, जैसे कि रमेश बटेरे जी ने बीच में सभा के दौरान लास्ट में जो सभा किया था, ये आरोप लगाया था कि विधानसभा में तो आपने सवाल किया डबल मनी को लेकर, लेकिन जो पीड़ित डबल मनी से जो पीड़ित है उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। रमेश बटेरे जी जो है वो खुद डबल मनी में इतने ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो जनता से क्या बात उनको करना चाहिए। हिना कांवरे पहले दिन से स्पष्ट थी, उन्होंने हमेशा अपनी जनता को, चाहे वो सभा के माध्यम से हो चाहे वो अपनी बातचीत के माध्यम से, हमेशा कोशिश किया कि डबल मनी ये गलत है, इसमें बिल्कुल आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। और इस मामले को मैंने विधानसभा में उठाया, उसके बाद मैंने लिखित में भी दिया कि जिन जिन चीज़ों को लेकर आपको शंका थी, जितने चेक क्षेत्र में जारी हो रहे थे, उन सब के लिए मैंने जांच के लिए एक लिखित में आवेदन भी दिया आपके मंत्री जी को, जो हमारे सभी लोगों के लिए मैंने ये बात मंच से भी कही है, और सीबीआई की जांच भी मैंने किया है। ये सब कार्रवाई विधानसभा के अंदर है, और वो अभी मैंने अपने जो भी कार्रवाई उसको अपने फेसबुक आईडी पर डाला है, वो अभी हमारे प्रचार के माध्यम से सब जगह हम जा भी रहे हैं। तो मेरे फेसबुक पर तो लोगों ने देखा ही है, प्रचार में भी हम उसको इस्तेमाल करें ताकि लोगों को सच्चाई पता चल जाए कि हमारे विधायक ने इस मामले में किस तरह से लड़ाई लड़ी है। और आज भी मैं लोगों से यही कहूँगी कि आपके विधायक ने जो काम करना था उन्होंने कर दिया। अब आप लोगों की जवाबदारी है कि आप कानून का सहारा लो, आप सब लोग आओ, सीधे FIR करो, शिकायत करो, और आप लोग जिस दिन ये शिकायत आप लोग करेंगे, जब पैसा सीबीआई को मिलेगा, क्योंकि जो डबल मनी का पैसा है वो कहीं ना कहीं तो होगा, और सीबीआई यदि इस जांच में आई है तो निश्चित रूप से वो इस पैसे को बाहर निकालेगी। लेकिन निकालने के बाद ये पैसा देगी किसको? ये तो उन्हीं को मिलेगा ना जो कानून के माध्यम से शिकायत करेंगे। भी पैसा सीबीआई जब्त भी करेगी, पर बांटेगी किसको? ऐसे तो खुले सबको बांट नहीं देगी। वो तो जब तक FIR नहीं करोगे, जब तक कानून का सहारा नहीं लोगे, तब तक पैसा उनको वापस नहीं मिलेगा। मैम, क्या लगता है कि रमेश बटेरे जी चुनाव लड़ने वाले थे कराई जी को टिकट मिलने के बाद भी, लेकिन जैसे कि सुनने में आ रहा था कि ईडी और सीबीआई को मतलब उनकी जांच होगी, इसलिए वो क्या वापस बीजेपी के समर्थन कर रहे हैं? देखो, एक बात आप अच्छे से समझ लो कि जिसने गलत काम किया है वो पार्टी का काम करे या दुनिया कर ले, उसको एक ना एक दिन सजा मिलनी है। और यदि ईडी के डर से या सीबीआई के डर से बटेरे जी ने ऐसा किया है तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि को हमेशा बहुत क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। और मैं तो चाहती थी कि वो चुनाव मैदान में आए, क्योंकि वो हमेशा बड़ा दम भरते थे चुनाव के लिए। तो मेरी तो पहली इच्छा थी कि भाई यदि पार्टी टिकट नहीं दे रही है तो वो तारीख पे तारीख देते जा रहे थे, लेकिन हमको लग रहा था कि अंतिम तारीख में वो अपने चुनाव का ऐलान करेंगे, और तो मैदान से ही बाहर हो गए। तो अब मैं उनके बारे में क्या बात करूँ? उनके बारे में बात करना मतलब अपना समय खराब करना है। मैम, कितनी सीटें इस बार MP में? देखो, आपको सबको बता दूं कि हमारे नेता जब राहुल जी पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के आगाज के लिए आए थे, तब उन्होंने कहा था कि हम 150 सीटों से पार करेंगे। तो हम सब लोगों की जवाबदारी कि हम अपने नेता की बात को पूरा करें और 150 सीटों से ज़्यादा जीत के दें। और उसमें बालाघाट जिले की 6 सीटें हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता, बालाघाट जिले की जनता, मध्य प्रदेश की सरकार में बालाघाट की 6 सीटें जीत कर दे कांग्रेस को।